हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो के एक्सप्लेनेशन का पार्ट 12 है, जिसमें दिखाया जाता है कि ली और ई दोनों मिलकर केस के रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। लेकिन ई देखता है कि ली के हाथ में कुछ पर्सनल फाइल है। तभी ली वॉशरूम के लिए चला जाता है, वो फाइल वहीं पर रख कर जाता है। ली के जाते ही ई आता है और वो फाइल को उठाकर देखता है कि आखिर वो किस चीज़ पर काम कर रहा है, ज़रा मैं भी देखूं। वो देखता है तो उसके अंदर थाइयन की एक्सीडेंट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और पिक्स रहती है। तो वो सोचता है कि ली इस पर काम कर रहा है, मतलब वो डोरमेन की बॉडी पे रिसर्च कर रहा था। तभी ली फ्रेश होकर वापस आ जाता है और फाइल उसके हाथ में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि किसी की फ़ाइल को विदाउट परमिशन तुम कैसे ले सकते हो। वो उससे छीनने लगता है, लेकिन ई उसे नहीं देता है और बोलता है कि थोड़ा सा मुझे पढ़ने तो दो, आखिर तुम किस पे रिसर्च कर रहे हो। आफ्टर ऑल किसी टाइम में थाइयन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे पढ़ने दो। तभी वहाँ पर जैंग आ जाती है और उन दोनों को ऐसा करता देख वो शॉक्ड हो जाती है। ली और ई देख लेते हैं कि जैंग आई हुई है। वो दोनों उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस थोड़ा सा ऐसी मस्ती कर रहे थे। तभी जैंग बोलती है वो तो मैं देख रही हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी और सोचा कि मैं ई से मिल लूँ और तुम भी यहाँ मिल गए, और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिस पर ली बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक है। नेक्स्ट सीन में लिंजो को दिखाया जाता है, जो थाइयन के घर पर आया हुआ रहता है। थाइयन वहाँ पर नहीं रहती है, बट वो उसके रूम में जाता है तो थाइयन की पिक देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अचानक से उसे किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो छुप जाता है। वो देखता है तो थाइयन के पीछे ली भी आया हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है। थाइयन बहुत ज़्यादा उदास रहती है, जिस पर ली उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कोई कॉम्प्लिकेटिव केस है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ये बातें लिंजो सुनता रहता है क्योंकि वो डोर के पीछे छुपा हुआ रहता है। इस पर थाइयन बोलती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। अचानक से कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिस पर ली उठता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर कौन है। थाइयन बोलती है कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ कि कौन है। थाइयन कमरे में जाती है तो सामने लिंजो को देख लेती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर लिंजो छुपा हुआ है। तो इस वजह से वो ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बोलती है कि अब मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है तो फिर मुझे सोना है, तुम बाद में आना। और उसे रोड तक का ड्रॉप करती है और गुड बाय बोलकर वापस आती है। लिंग जो सामने खड़ा रहता है तो थाइयन बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आए, मैंने तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तभी लिंजो उसे बताता है कि तुम अपना फ़ोन चेक करो, तुम्ही ने मुझे मैसेज किया है। ये देखने के लिए वो अपना फ़ोन उठाती है तो देखती है कि हाँ, उसी ने मैसेज किया है। वो सोचती है कि मैं इसके प्यार में कितनी पागल हो गई हूँ कि जहाँ चाहे वहाँ बस यही ये मुझे दिखाई देता है। मैंने कब इसे मैसेज करके बुला लिया, मुझे भी कुछ नहीं पता चला। लिंजो से बताता है कि मेरा काम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। थाइयन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। इधर दिखाया जाता है ई सर्च करता रहता है डोरमेन की बॉडी के रिलेटेड। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है और उसे इस बात का भी पता चल जाता है कि डोरमेन की बॉडी कोई और नहीं लिंजो है। थाइयन को दिखाया जाता है, वो सोचती रहती है लिंजो ने जिस तरह मेरी जान बचाई थी किस करके, क्या वो उसी तरह ली की भी जान बचाएगा। बस वो इमेजिनेशन करते रहती है कि कैसे लिंजो ली को किस करेगा और उसकी जान बचाएगा। तभी वो उठ जाती है, बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त ई का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम जिसके बारे में सबसे छुपाना चाहती हो मुझे मालूम पड़ गया है, तुम मुझसे सच्चाई बता सकती हो, अगर नहीं बताओगी तो भी कोई बात नहीं, मुझे मालूम पड़ गया है कि डोरमेन की बॉडी कोई और नहीं लिंजो है जो तुम्हारे पास है। ये सुनते ही थाइयन कॉल कट कर देती है और सोचती है कि इसे कैसे उसके बारे में पता चला। इधर पीए को दिखाया जाता है जो कि थाइयन के मॉम डैड के पास बैठा रहता है। उसके मॉम डैड उसे चिल्लाते हैं कि आजकल तुम कोई भी इंफॉर्मेशन थाइयन के रिलेटेड हमें नहीं दे रहे हो, तो हम तुम्हें किस बात के पैसे दें।
उसमें उसकी मॉम भी शामिल रहती हैं। इधर दिखाया जाता है लिंजो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तभी वहाँ पर थायन आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सच में तुम्हारा काम होने के बाद यहाँ से चले जाओगे। जिस पर लिंजो बोलता है हाँ बस मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस मैं मेरे एनिमीज़ को ढूंढना चाहता हूँ और वो बहुत जल्द मेरे हाथों लग जाएंगे। ये बात सुनते ही थायन बहुत सैड हो जाती है कि रियलिटी में ये मुझे छोड़कर चले जाएगा। थायन उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें नहीं घर से निकालूंगी। लेकिन लिंजो बोलता है घर की बात नहीं है, मेरा काम होने के बाद मैं ऑफिशियली यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनते ही वो सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, ये सोचते हुए कि लिंजो मुझे छोड़कर चला जाएगा। लिंजो भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। इधर पीए को दिखाया जाता है कि वो लोग शॉपिंग करके आए हुए रहते हैं। वो कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद ही वो बाहर निकल आ जाता है, जिसकी वजह से थायन परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम बाहर क्यों निकल कर आए। तो उसका पीए बोलता है तुम खुद ही जाकर अंदर देख लो। थायन जाती है तो उसके मॉम डैड पहले से आकर वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है जिसकी वजह से वो थायन के घर पर उससे बात करने के लिए आए हुए रहते हैं और वो लिंचो के भी बारे में पूछते हैं, जिस पर थायन उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है कि मेरा और लिंजो का कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही उसे हेल्प कर रही थी। बट वो ये नहीं बताती है कि लिंजो एक मॉन्स्टर है, वो डोरमेन की बॉडी जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं वो कोई और नहीं लिंजो है। ये बात वो अपने पेरेंट्स से छुपा कर रखती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जैंग और ई दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीते रहते हैं। तभी ई पूछता है कि बताओ तुम्हारा फियांसे कैसा है। जिस पर जैंग बोलती है कि मत पूछो वो कैसा है, बस तुम अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ अपने फियांसे के बारे में नहीं सुनने आई थी, तुमने मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस पर ली बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ बस कॉफ़ी पीना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर बुलाया हूँ तुम्हें। उसके बाद इधर प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तभी वहाँ पर एनिमीज़ का फेस दिखाया जाता है, वो होंग रहता है जिसने डोरमेन की बॉडी से पूरा ब्लड निकाला था। इधर दिखाया जाता है कि थायन और लिंजो दोनों बाहर आए हुए रहते हैं फ़िशिंग के लिए, जिसमें लिंजो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है एक टोटोटॉइस को देखकर। वो टोटोटॉइस बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, वो उससे पागलों की तरह बातें करती है, जिस पर लिंजो हंस देता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। उसके बाद वो लोग बस में बैठकर ट्रैवल करते हुए कैंपिंग के लिए जाते हैं, जिसमें थायन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। वो उसके पास जाती है और बोलती है मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो ये बेटर रहेगा तुम मुझे फ़्लाई करके यहाँ से लेके जाओ, और यहाँ पर तो अभी कोई भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है तो वो उसे अम्ब्रेला से कवर करती है। इधर दिखाया जाता है होंग को जो कि प्लानिंग करता रहता है कि मैं डोरमेन की बॉडी से ब्लड निकालने के बाद फिर यहाँ से चला जाऊँगा। अचानक से वो देखता है कि उसकी बॉडी एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट होने लगती है। वो फ़ौरन अपने घर पर आता है।